सर कहते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है इस सवाल का कोई सकारात्मक जवाब देकर। सवाल तुमने इस तरीके से पूछा है कि लगता है लक्ष्य मेरे है और दुनिया उनमें बाधा डाल रही है, तो मैं क्या करूं। लेकिन बात थोड़ी सी इससे अलग है। बात असल में यह है कि वो लक्ष्य भी तुम्हारे नहीं है, वो लक्ष्य भी दुनिया ने ही दिए हैं, इसी कारण दुनिया उनमें बाधा डाल पा रही है। जो लक्ष्य पूर्णतया तुम्हारा होता है, दुनिया उसमें कभी बाधा डाल ही नहीं सकती। दुनिया तुम्हारे लक्ष्यों में बाधा डाल देती है ना। तुम लक्ष्य बनाते हो तो लक्ष्य बदल भी जाते हैं। उसका कारण यह है कि वो जो लक्ष्य है वो तुम्हारे हैं ही नहीं, वो भी तुम्हें दुनिया नहीं दिए हैं। तुम उन्हें बस अपना मानकर बैठ गए हो कि मेरे लक्ष्य है, पर वो मूलत तुम्हारे लक्ष्य है ही नहीं, वो दुनिया ने ही तुम्हें दे दिए हैं और तुमने धोखे से उन्हें अपना मान लिया है। इस पर गौर करना ईमानदारी से। जब दुनिया के दिए हुए लक्ष्यों को हटा दोगे तब शायद कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा बेचेगा जो पूर्णतया तुम्हारा है, फिर उसमें दुनिया कोई दखल नहीं डाल सकती। अभी तो तुम देखो ना, तुम किन बातों को अपना लक्ष्य मानकर बैठे रहते हो। तुम कहते हो कि मुझे अंक ज्यादा लेकर आने हैं, यही कहते हो ना कि अंक ज्यादा लाने हैं, ये मेरा लक्ष्य है। अभी परिणाम निकले थे तो सब घूम रहे थे, कुछ लोग निरुत्तीर्ण हुए तो उदास घूम रहे थे। महीने भर पहले की बात है, तो मैंने पूछा कि उदासी का कारण क्या है। जवाब मिला कि परिणाम खराब आ गया है, अंक अच्छे नहीं आए हैं। मैंने पूछा कि यह जो मार्कशीट है, अगर इसको कहीं पर ले जाकर बस रख दिया जाए, छिपाकर, जो ये पूरा आश्वासन हो कि जिंदगी भर कोई इसे मांगेगा नहीं, किसी को दिखानी नहीं पड़ेगी, ना माँ बाप को, ना दोस्तों को, ना किसी एम्प्लॉयर को, नियोक्ता को, किसी को यह दिखानी नहीं पड़ेगी, तो क्या तब भी इतने ही उदास रहोगे। तो वो बोले नहीं, तब काहे की उदासी है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी दिक्कत ही यही है कि यह मार्कशीट घर पर दिखानी पड़ेगी। तो पढ़ने का भी जो उद्देश्य बनाया कि अंक लेकर आने हैं, वो उद्देश्य क्या तुम्हारे अपने लिए था? किसके लिए था? दूसरों को दिखाने के लिए था। वो भी तुम्हारा अपना कहाँ है? तुम रहते हो कि तुम्हें नौकरी करनी है। ईमानदारी से देखो, अगर तुमने नौकरी पाने का लक्ष्य बनाया हुआ है तो क्या वाकई अपने लिए ही बनाया हुआ है? तुम रहते हो पैसे कमाने हैं, तुम्हारा काम अभी ठीक चल रहा होगा, किसी का 5,000 में, किसी का 4,000 में और किसी का 7,000 में। इससे ज्यादा तुम्हारे खर्चे होंगे क्या? पर तुम कहते हो कि इतने पैसे की नौकरी करनी है, उतने पैसे की नौकरी करनी है। वो जो पैसा तुम कमाना चाहते हो, क्या वाकई अपने लिए कमाना चाहते हो? नहीं, वो इसलिए कमाना चाहते हो कि ताकि तुम सबको बता सको, अन्यथा उस पैसे का तुम्हारे लिए कोई उपयोग ही नहीं है। तुम जितने लक्ष्य बना रहे हो, वह सारे के सारे लक्ष्य तुम्हें दुनिया ने दिए हैं और दुनिया को ही दिखाने के लिए तुम उन लक्ष्य को पाना चाहते हो। यही कारण है कि दुनिया उनमें भाजी भी मार जाती है। अपने लिए तुम कुछ भी करते हो, तुम जो करते हो दूसरों के लिए ही करते हो, अपने लिए तुम कुछ भी करते ही कहाँ हो, करते हो। कभी अपने लिए कुछ करके तो देखो जो पूरे तरीके से तुम्हारी अपनी समझ से निकला हो, फिर दुनिया परेशान नहीं कर पाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगी। यकीन मानो, दुनिया अपनी राह चलती रहेगी, तुम्हें दुनिया से कोई शिकायत भी नहीं होगी, तुम अपना काम करते रहोगे, बिल्कुल बेपरवाह रहोगे। तुम्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं दुनिया से लड़ रहा हूं। पर पहले अपने लक्ष्यों की हकीकत को देखो कि मेरे लक्ष्य क्या वाकई मेरे लक्ष्य हैं, या मैं किसी और के लिए हुए लक्ष्यों का पीछा कर रहे हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लक्ष्य किसी और के तो खुशी तुम्हें कैसे हो सकती है? मेरा एक नौकर है, मैं उसको बाजार भेजूं और कहूं जा ये लेकर आ, उसने सामान लाकर अपना लक्ष्य पूरा भी कर लिया, तो इसमें उसे क्या मिला? जो मिला, किसे मिला? मुझे मिला। जब लक्ष्य ही उसका नहीं तो उसे कुछ भी मिल कैसे सकता है? अपने लक्ष्य को ढूंढो। पहला लक्ष्य तो यही बना कि हल्का होना है, मन को हल्का बनाना है। अपने लक्ष्य ढूंढो। पहला लक्ष्य तो यही बना कि हल्का होना है, मन को हल्का बनाना है। फिर एक छात्र खड़ा होकर बोलता है, सर, जो हम लक्ष्य बनाते हैं वाकई में वे हमारे लक्ष्य नहीं है, पर उससे भी तो हमारा फायदा हो रहा है। फिर सर बोलते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा फायदा हो रहा है? एक छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, उसे बिल्कुल जरूर होती है कि कोई नहीं है यहाँ 5 साल का, 8 साल का, कोई 18 का है यहाँ पर, कोई 20 का है, 20 से ऊपर वाले भी होंगे। तुम्हारा फायदा कहाँ है कहाँ नहीं, ये खुद जानो ना। या अभी भी किसी उंगली पकड़कर चलने का इरादा है? शारीरिक रूप से तो पूरी तरह युवा हो गए हो, पूरे तरीके से, पर मानसिक रूप से डरते हो कि हम बड़े कैसे हो जाए। तो मानसिक रूप से अभी 5 साल का बच्चा बने रहना चाहते हो कि हम बड़े कैसे हो जाए, कोई और आकर बता दे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शरीर पूरी तरह से गवाही दे रहा है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आप पूर्ण रूप से बड़े हो गए हैं, आप पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, लेकिन मन धोखे में रहना चाहता है। मन कहता है नहीं नहीं, कोई और हमारे हाथ थाम कर चले तभी ठीक है। तुम्हारी उम्र में भगत से फांसी पर चढ़ चुके थे। वो किसी से पूछने गए थे कि मैं बम फेंकूं तो इससे मेरा फायदा है या नुकसान है, और तुम्हारे तर्क पर चले होते तो हो गया था। कामक तुम्हारे तर्क चले होते तो फिर फोन मिला रहे होते हैं कि पापा बम फेंके या ना फेंके। अपने पांव पर खड़े हो, अपनी आंखों से देखो, अपने दिमाग से समझो, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। पर क्या करें, आदतें बिगड़ गई हैं, जिंदगी पर बैसाखी पर चले हैं। अब अपने पांव पर खड़ा होने को बोलो तो बड़ा कष्ट होता है। हम तो बच्चे ही बने रहना चाहते हैं, बच्चे बने रहने से बड़ा सुख है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी, सी राजा बाबू, उसमें शक्ति कपूर क्या बोलता है, मैं तो नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ,
और यही तुम्हारा नारा है। उसका जो चरित्र था वो यही कहता रहता है, मैं तो नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूं, तो रोज सुबह उठा करो और यही नारा लगाया करो। हम तो शिशु हैं अभी, शिशु छोटे छोटे। मानसिक रूप से तुम बच्चे ही बने रहना चाहते हो, मानसिक रूप से बड़े नहीं होना चाहते। और कोई बड़े होने की बात करें तो भाग और लोगे। जवानी ये सब बातें नहीं करती कि दूसरे हमारा फायदा देखें। जवानी अपना रास्ता खुद बनाती है, वो आलसी नहीं होती, पहाड़ काट डालती है, झुंड में नहीं चलती। जवानी शेर की तरह चलती है, अकेले होने के डर से दोस्त यार नहीं इकट्ठा नहीं करती। शेर देखा है कभी? शान से अकेले चल रहा होता है। और भेड़े क्या करती हैं? व्यंग्य करते हुए आओ 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 सब मिलाकर मांस भंग करते हैं। शेर बनना है शेरनी। जवान शेरनी? इंसान शेरों का शेर होता है। शेर तो फिर भी अपनी आदतों का गुलाम होता है। इंसान में तो यह ताकत है कि वो आदतों का भी गुलाम ना हो। शेरों का शेर है इंसान। हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।